अपील फिर से मैं आखिरी बार करूं, रवि बोसराज माफी मांगो पूरे मुसलमान कौम से, नहीं तो फिर बाद में मुझे पर्सनली आके आपके घर में मिलके आपसे बात करके मैं पर्सनली माफीनामा लेके जाना पड़ेगा मेरे को। और नेक्स्ट टाइम ये चीजों में कभी अपना हाथ और अपना इन्वॉल्वमेंट मत करो। आओ अदब से मिलो, ईद मुबारक। तुम्हारे बर्थडे में तुम डिस्को कर लो भाई। वालेकुम तमाम रायचूर के मेरे नौजवान भाई दोस्तों, मैं एक चीज आपके नजर में लाना चाह रहा हूँ जिसकी फिक्र मेरे को लग गई। मेरी उम्र 40 को 2 साल है। 40 को 2 साल मैं जब पैदा हुआ जब से मैं सियासत देख रहा हूँ। पैदा हुआ जब से हमारे ईद हमारे मिलाद के जलसे हम देख रही, मगर कभी इस तरीके की बेदबी ये जो दिख रही है यहाँ पे, इस तरीके की बेदबी नहीं देखा मैं आज तक। मिलाद पहले भी हुआ, ऐसा मैं कुछ नहीं देखा। इसमें जो लीडर हैं शायद उनकी गलती नहीं थी, मगर उनका फर्ज बनता है जब किसी और के मजहब का कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी और के मजहब का ईद हो रही है, तो उनका फर्ज बनता है कि वो उनसे जानकारी ले कि किस तरीके से हम अपना प्रोपेगेंडा करना है या अपने तरफ से मुबारकबादी देना है। इसको हम मुबारकबादी नहीं मानते, इसको मैं क्या बेइज्जती मानता हूँ। गुस्ताखी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। और ये चीज देख के मैं कोई कम्युनल नहीं बना रहा सब्जेक्ट को। कोई लोग सोचेंगे अरे ये भाईचारगी का निशानी है। भाईचारगी की निशानी नहीं होती है। हमारा हक बनता और हमारा फर्ज है कि जहां हमारे रसूल के साथ गुस्ताखी हो रही उसको हम रोकना। मुझे शर्मिंदी भी हो रही कि ऐसी चीजों में हमारे मुसलमान भाई भी थोड़े शामिल थे, जो गलत है। और आज अगर मैं ये चीज के ऊपर अगर मैं मेरी आवाज ना उठाऊं, मैं कुछ इसके ऊपर कमिट करूं, तो फिर वीडियो दो। ये देखिए, ये 2 वीडियो में फर्क क्या है दिखाइए। एक में डिस्को चल रहा है कोई वेस्टर्न कंट्री में, इसमें क्या चल रहा है? मैं मेरे मुंह से मैं 12 रबीउल अव्वल ईद मिलाद हमारे नबी के जन्मदिन 9 अक्टूबर जिस दिन जलसा चल रहा था, काफी लोग जलसा करे, उसमें क्या ये सब चल रहा था? क्या सब लोग ये कर रहे थे? मुझे ऐसा लग रहा है कि सियासती जुनून में, सियासती पावर पाने के जुनून में हमारे मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान छोटे बच्चों को ऐसा अगर आज से ये दिखना शुरू हुआ, तो आज एक डिस्को का माहौल दिखा हमको, तो फिर आने वाले सालों में 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकता कि 35 के 35 वार्ड में डिस्को लगाए जाएंगे। तो ये गलत है। मेरा अपील ये है कि जो भी रवि बोसराज के साथ मुसलमान लोग फिर रहे उसको ताकीद करे कि ये गलत है। मैं चाह रहा हूं कि रवि बोसराज इस चीज पे जो डिस्को लगाया, जो डीजे लगा के, जो डीजे लगाने के बाद अगर स्पीकर लगा के उसमें नाच चलना चाहिए, बैकग्राउंड में नाच चलना चाहिए। नाच की जगह तुम डिस्को डाल के, वो भी तुम्हारे बर्थडे में तुम डिस्को कर लो भाई। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे खुद के बर्थडे में, तुम्हारे फॉलोअर्स के बर्थडे में कर लो। यहाँ पे इस तरीके की बेदबी, इस तरीके की गुस्ताखी नहीं चल सकती और हम मान भी नहीं सकते। और तुम इस तरीके से मुसलमान के हमदर्द नहीं बन सकते, क्योंकि तुम हमारे मुसलमानों को बिगाड़ रहे हैं। तो आप अपॉलॉजी करना तमाम मुसलमान को। मिस्टर रवि बोसराज, प्लीज, इट इज योर ड्यूटी, यू हैव टू अपॉलोजाइज टू एवरी मुस्लिम। आई एम ऑल्सो अ मुस्लिम। मैं पैदा हुआ मुस्लिम, मैं हिंदुस्तानी हूँ। भारत जोड़ो का यात्रा चल रहा, डिस्को चल रहा क्या वहां पे? चल रहा क्या? नहीं। वो भी एक समाजी मुद्दा है। राहुल गांधी समाज को जोड़ने के लिए चल रहा, तुम वहां भी जाके आ रही, यहाँ भी जाके आ रही, तुम्हारे को कुछ सीख नहीं मिल रही क्या? तुम्हारी उम्र मेरे से ज्यादा है, तुम मेरे बड़े भाई के जैसे ही, तुम्हारी उम्र ज्यादा है। तुम्हारा उठना बैठना भी काफी मुसलमान काउंसलर और काफी मुसलमान बड़े अपने आप को जो बड़े लीडर मानते हैं उनके साथ तुम्हारा उठना बैठना है। उनसे कोई सजेशन तुम नहीं ले रहे क्या? तो वो तुम्हारी बेवकूफी है। और जो तुम्हारे को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे कि तुम्हारी हरकत गलत है, तो वो उनकी भी बेवकूफी है। और वो तो पक्का गुनहगार हैं। सबसे बड़े गुनहगार वो हो गया क्योंकि वो ये चीज को रोके नहीं। और मैं ये बोल रहा हूं
कि तुम किसी हालत में माफी मांगना और अपोलोजाइज करना, और नेक्स्ट टाइम ये चीजों में कभी अपना हाथ और अपना इन्वॉल्वमेंट मत करो। आओ, अदब से मिलो। ईद मुबारक कैसा मिला जाता? गले से मिला जाता। गले मिलो। ये डिस्को डांस जीन्स बीन्स ये सब इधर उधर तुम वहां कर लो, तो ये सब बंद कर दो। अपील फिर से मैं आखिरी बार करूं, रवि बोसराज, माफी मांगो पूरे मुसलमान कौम से। ये गलत है और हमारे नौजवानों को गुमराह करना बंद कर दो, नहीं तो ये खादी झंडा सब छोड़ के मेरे को उतर के ये चीज के ऊपर मैं तवज्जो देना पड़ेगा मेरे को। ये बंद कर दो। ये मेरी वार्निंग नहीं है, ये अपील है। इसके बाद हम तुम्हारे को कोई मुसलमान के नजदीक नहीं आने देंगे, क्योंकि तुम खराब कर रही है हमारे माहौल को। इससे पहले भी कई जलसे हुए, जुलूस हुए, कहीं डिस्को नहीं हुआ। अब इलेक्शन के लिए काफी कुछ बहनें हैं तो तुम खर्च करके पोस्टर लगा के डिस्को कर रही, डिस्को की म्यूजिक लगाती। तो ये गलत चीज छोड़ो और माफी मांगो हर मुसलमान से कि मेरे हाथ से या मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी, तो इस नॉलेज नहीं रहने से की वजह से मेरे को मालूम नहीं था, मैं गलती होगी, ये गलती की माफी मांग लीजिए आप बस। नहीं तो फिर बाद में मुझे पर्सनली आके आपके घर में मिलके आपसे बात करके मैं पर्सनली माफीनामा लेके जाना पड़ेगा मेरे को। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरा दिल दर्द दे रहा और मैं सादात हूँ। मेरा फर्ज बनता कि मैं मेरी आवाज उठाऊं इस मुद्दे पे। एनआरसी ये वगैरह जो पॉलिटिकल मुद्दे रहती, जिसमें मुसलमानों को सताने के मुद्दे रहती, वो छेड़खानी वो अलग है, ये छेड़खानी नहीं है। और इसमें ना तो आरएसएस है और जिस दिन मिलाद था उस दिन राम से ना वो लोग तो बैठ के अपने राम के नाम से मजगी के पैकेट दे रहे थे जुलूस में, लोगों को प्यास जाने के लिए मिठाई बांट रहे थे। और तुम क्या कर रही? डिस्को बना रही। तो ये अदब करना नहीं आता तो छोड़ दो, सियासत करो। सियासत में हर कुछ जायज है, तुम करो सियासत में, मगर ये मिलाद के दिन नहीं, हम नहीं मानते। तुम कर लो, नहीं बोले तो मैं घर पे आके अपॉलॉजी लेके जाता हूँ। वो मैं एक सादा तो मेरे मालूम कैसा अपॉलॉजी लेके जाना तुम्हारे पास से। मेरे तुम्हारे से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मगर अब तुम जो हमारे कौम के बच्चों को लेके साथ में जो तुम गुस्ताखी करे हमारे हुजूर के शान में, इसकी माफी मांगो। इससे मेरे को मेरा दिल दर्द दे रहा, और मेरे और मुसलमान भाइयों का कितने लोगों का तुम दिल दर्द करे मेरे को मालूम नहीं, और कितने लोगों के घर के बच्चों को तुम लेके ये करने से उनके घरों में शर्मिंदगी होगी हो रही, मेरे को वो भी नहीं मालूम। बहुत ही शर्मिंदगी की चीज है। मेरे मुसलमान भाई और मेरे छोटे भाइयों जो आप इसमें थे, तौबा करो अल्लाह के पास, क्योंकि फिर इसकी माफ है नहीं है मुझे नहीं मालूम, वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। तो आप माफी अल्लाह से मांगो। बोसराज, आप हम मुसलमानों से माफी मांगो। ये गलत था, ये तरीका नहीं होता ईद बनाने का। रमजान की ईद, बकरीद की ईद में ये नहीं करके तुम तो इसी तरह जैसा बकरीद की ईद में, रमजान की ईद में मुलाकात करते ना मुसलमान भाइयों से भाईचारगी के लिए या अपने मुफाद के लिए, अपने पॉलिटिकल मुफाद के लिए, उसी तरह मिला करो। सिर्फ एक सिंपल गले मिल के ईद मुबारक बोलना बहुत है, बस है, वो बहुत काफी है। ये सब फिर से मैं तुम्हारे को हाथ जोड़ के मैं मांग रू, क्या एक अपील कर रू, हमारे मुसलमान भाइयों को तो कम से कम उनको ऐसा बिगाड़ो मत, अल्लाह के वास्ते और तुम्हारे भगवान के वास्ते। भगवान के नाम से तुम क्या है, हमारे मुसलमान छोटे भाइयों को, साथियों को आप ऐसा बिगाड़ो मत। बस ये कह के मैं इंशाल्लाह तुम्हारे से मुलाकात करूंगा इस मामले में। उससे पहले अगर आप दे देंगे एक अपने तरफ से माफीनामा, अच्छा रहेगा। काफी मुसलमान खुश भी रहेंगे कि तुमने माफीनामा ले लिया, और तुम्हारे इसमें तुम्हारी कुछ शर्मिंदगी करने होने की चीज नहीं है। गलती हो गई तो गलती मान के माफी मांग लो बस। देखो रवि, तुम भारत जोड़ो यात्रा में जाके आए, वहां पे भी तुम देखे कैसा है माहौल, और यहाँ पे भी शायद तुम इससे पहले, कोविड से पहले जब हमारे जुलूस होते थे उसमें भी तुम शरीक हो गए, तब क्यों ये डिस्को सब वगैरह के नौटंकियां नहीं करे। भारत जोड़ो यात्रा में श्री राहुल गांधी साहब वो भी आ रहे हैं, उनके साथ तो ये सब नहीं, वहां तो ये सब नहीं हो रहा।
हाँ तो तुम वहाँ ऐसे कुछ अच्छी हरकत कर रही। इधर आने के बाद हमारे नौजवान को लेके शाम में जैसा जुलूस खत्म हो रहा था, लाइटिंग डाल के, डिस्को की लाइटिंग डाल के, स्पीकर में डिस्को की स्पीकर की वॉल्यूम डाल के, डिस्को की म्यूजिक डाल के, डिस्को का नाच गाना करके उसमें हमारे नौजवानों को, हमारे मुसलमान नौजवानों को इन्वॉल्व करके उनको गुनहगार बना के, और साथ ही साथ मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो है ये इंसल्ट है, ये मेरे कौम की इंसल्ट मैं देख के मैं मान लेता हूँ। इसमें वाल्मीकि के भी जात के लोगों को शायद इससे इंसल्ट महसूस हो सकता है, मगर मैं उसके ऊपर मैं वो हमारे वाल्मीकि के जो मजहब के जो लोग हैं जो मानते हैं वाल्मीकि को, वो उनके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि ये फोटोज जो है कभी भी नीचे आना चाहिए। हम गुम्बद के अंदर, गुम्बद के नीचे और अंदर रह के नमाज पढ़ती, गुम्बद हमारे हमेशा हमारे सर के ऊपर रहता है, और ये तो ये हमारे सरकार के ऊपर है, सो गुम्बद के ऊपर फोटो डाली गई, ये गलत है और हमारे दिल को दुख पहुंच रहा है, हमारे दिल को दुख पहुंच रहा, तो ये हम सह नहीं सकते और बहुत ही बुरा लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक अपील करूं, अच्छे से अपील कर रूं, माफी मांगो जो लोगों, जो बच्चों को लाके तुम नचाए उनसे भी माफी मांगो, उनके घर वालों से माफी मांगो कि तुम उनके घर वालों के, उनके घर के बच्चों के हाथ से तुम एक गुनाह करा दिए। और हमारे बच्चे जो इस तरीके के चीज में शरीक हुए, रवि बोसराज के नाच गाने में और नाचे, वो भी ऐसे ट्यून्स पे जो क्लब्स में चलता, नाइट क्लब में। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ यहाँ तक कि गवर्नमेंट खुद बैन करके है नाच गाना, मतलब डिस्को टाइप का नाच गाना, कोई डिस्को कोई नाइट क्लब नहीं है, सब बैंड है। और तुम हमारे नबी के जुलूस में तुम डिस्को चलाना चाहती, ये सब जाके तुम अपने सैटरडे संडे कब कर वीकेंड्स पे आप तुम कहीं पे भी जाके डिस्को वगैरह कर लो, इधर मत करो। तो मैं चाहता हूँ कि इसका क्या करेक्शन करना है, मैं वाल्मीकि के भाइयों को, वाल्मीकि मजहब के भाइयों को मैं उनके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वो आपकी समझ के हिसाब से आप इसके ऊपर आपकी जो राय है आप पेश कीजिए, मगर मैं एक मुसलमान और एक सादात होने के नाते मैं खामोश नहीं बैठ सकता था। मैं इसके लिए मेरी सियासत को भी मैं छोड़ सकता हूँ, हर चीज को छोड़ सकता हूँ, मगर ये इस तरीके की खुलेआम बेदबी, खुलेआम इंसल्ट हम और कोई मुसलमान, मैं अकेला बोल के नहीं, दूसरे कई रायचूर में हजारों और लाखों मुसलमान डिस्ट्रिक्ट के, पूरे रायचूर के डिस्ट्रिक्ट में रहने दो या पूरे हिंदुस्तान के रहने दो या पूरे दुनिया में रहने दो, ये चीज को कोई भी देखेगा तो तुम्हें सिर्फ गाली देगा और तुम्हारे को माफी मांगने के लिए ही मजबूर करेगा। तो तुम मजबूरी से नहीं, दिल से माफी मांगो, क्योंकि दिल से अगर तुम माफी मांगे तो वो हमारे को एक्सेप्टेबल रहेगा क्या। और नेक्स्ट टाइम इसको कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट मत बताओ, गले मिलो, ईद मिलो, मेरे साथ भी मिलके ही तुम ईद, इससे पहले रमजान की ईदों में, बकरीद की ईदों में, तो ये कौन सा नया तरीका तुम सीखे या तुम सिखा रही या तुम्हारे को सिखाया गया कि इस तरीके से भी तुम ईद बना सकती हो या ईद मिल सकती है हमारे मुसलमान नौजवानों के साथ। इससे बहुत ठेस पहुंचे रहती, मुझे पक्का यकीन है कि जिस तरीके से मेरे को बुरा लगा, मेरे मुसलमान भाई, माँ बाप, बड़े बुजुर्गों सबको बुरा लगे रहता। तो तुम अपना तानेशाही नेचर छोड़ के माफी मांगो और खत्म करो इस हिस्से को। नेक्स्ट टाइम ये चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, बस यहीं मैं खत्म करना चाहूंगा मेरी अपील।